आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला क्लास 5 का दूसरा पाठ। इस पाठ में हम लोगों को वर्ण संयोगः विच्छेद यानी वर्णों को आपस में मिलाना और शब्द से वर्णों को अलग करना पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, हम इस पाठ के टॉपिक्स पर ध्यान देते हैं। जब दो व्यंजनों को बिना स्वर की सहायता के जोड़कर एक कर दिया जाता है तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब आपने वर्ण की परिभाषा पढ़ी होगी तो आपने ये सुना है कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण जो है स्वर की सहायता से होता है, यानी बिना स्वर की सहायता के व्यंजन वर्णों का उच्चारण संभव नहीं है। तो जब हम व्यंजन वर्णों को बिना स्वर की सहायता के उसका प्रयोग करते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं क जोड़ म जोड़ ल, तो ये पूरे व्यंजन वर्ण है। यहाँ शब्द बनता है कमल। लेकिन यहीं पर अगर हम कोई स्वर रहित व्यंजन जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम जोड़ते हैं द हलंत जोड़ य, तो ये द और य जो है संयुक्त बन जाता है। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे हम लोग विद्यालय लिखते हैं विद्यालय। यहाँ पे आप देखेंगे कि द जो है स्वर रहित है, इसमें स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसे इस प्रकार से संयुक्ताक्षर के रूप में लिखें या हलंत के रूप में लिखें। हलंत का मतलब होता है कि उस व्यंजन से स्वर को हटा दिया गया है। यही आज इस पाठ में हम लोगों को पढ़ना है। एक बार फिर हम देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। जब दो व्यंजनों को बिना स्वर की सहायता के जोड़कर एक कर दिया जाता है तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यहाँ आपने देखा कि ऊपर वाली सारे व्यंजन जो हैं वो स्वर के साथ हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में अ की जो ध्वनि होती है वो समाहित रहती है, उसमें जुड़ी हुई रहती है। लेकिन जैसे ही हम व्यंजन से अ की ध्वनि को हटाएंगे तो व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए इस कमल शब्द का अगर हमको ध्वनियों को अलग करना होगा तो इसकी ध्वनियाँ इसमें हो जाएंगी क हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ। आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यंजन के साथ अ स्वर जुड़ा हुआ है। हलंत देने का मतलब है कि उसमें से स्वर को हटा दिया गया है। आप यहाँ द और य में देख रहे हैं कि य जो है पूरा स्वर है, लेकिन द से स्वर को हटा दिया गया है। यानी जब ये वाला स्वर रहित द बिना स्वर के द जो है वो अगर य के साथ मिलेगा तो ये आपका हो गया संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर हो गया या संयुक्त व्यंजन हो गया। इसको आप संयुक्ताक्षर कहेंगे या संयुक्त व्यंजन कहेंगे। दो व्यंजन आपस में जुड़े हैं। अब हम पाठ में कुछ व्यंजनों के बारे में बताया गया है, उसे हम देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कटाक्ष को लेके। कटाक्ष कटाक्ष जो है आप यहाँ देख रहे हैं कि क और श, क हलंत जुड़ श हलंत जुड़ अ के मिलने से कटाक्ष बना है। तो इसका मतलब होता है कि इसमें तीन ध्वनियाँ मिली हुई हैं, एक क की, एक श की और दूसरी अ की। अगर हम लोगों को कक्षा शब्द का अगर वर्ण विच्छेद करना हो, कक्षा शब्द का, आपको ये पता हो गया कि छ जो है तीन ध्वनियों के मिलने से बना है, एक क, दूसरा मूर्धन्य श यानी प वाला श और तीसरा अ।
अब अगर हमें कक्षा शब्द का वर्ण विच्छेद करना होगा तो हम लिखेंगे क हलंत जोड़ आ जोड़ फिर क हलंत जोड़ छ हलंत प वाला श रहेगा यहाँ पे, हलंत जोड़ आ। एक दूसरा देख लेते हैं हम यहाँ पे कि वृक्ष का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो होगा व हलंत जोड़ री, व के साथ री ध्वनि जुड़ी है और जो कटाक्षर के लिए संयुक्ताक्षर के लिए ये भी संयुक्ताक्षर है, क्योंकि व के साथ री जुड़ी है तो यहाँ व हलंत है। ये व हलंत जो है री के साथ जुड़ करके संयुक्त हुआ है। उसी प्रकार से छ को आप देखेंगे तो यहाँ पे छ जो है क हलंत जोड़ श हलंत जोड़ अ के मिलने से बना है। तो इस तरह के जब संयुक्त व्यंजन रहेंगे तो आप इस प्रकार से उनका वर्ण विच्छेद करेंगे। अब अगला हम देखते हैं, दूसरा हमारा है त्र को लेकर के। तो त्र जो है आप यहाँ देख रहे हैं कि त्र जो है वो त हलंत जुड़ र हलंत जुड़ अ के मिलने से बना है। त्र में 3 ध्वनियाँ हैं, त हलंत जुड़ र हलंत जुड़ अ, और इससे त्र की रचना हुई है। जब हम पुत्र शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसका वर्ण विच्छेद होगा प हलंत जुड़ उ जोड़ र, त हलंत जुड़ र हलंत जुड़ अ, यानी ये 3 ध्वनियाँ जो हैं मिल करके त्र की रचना कर रही हैं और ये 2 ध्वनि मिल करके पु की रचना कर रही है। इस प्रकार से पुत्र शब्द की उत्पत्ति होती है। एक और देख लेते हैं पवित्र का कैसे होगा। अगर हम पवित्र शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं पवित्र का, तो इसमें देखेंगे प हलंत जोड़ अ, इस प के लिए जोड़ व हलंत जोड़ ई। आप देखेंगे इस व के साथ ई की ध्वनि जुड़ी हुई है और जोड़ त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ। इस प्रकार से हम लोग ध्वनियों को आपस में जोड़ना ये संयोजन कहलाता है, संयोग कहलाता है, और ध्वनियों को अलग करना विच्छेद कहलाता है या वियोजन कहलाता है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं ज्ञ के बारे में। तो जो ज्ञ है वो किन किन ध्वनियों से मिलके बना है। तो ज्ञ की उत्पत्ति ज हलंत जोड़ इ और जोड़ अ के मिलने से हुई है। ज हलंत जोड़ इ जोड़ अ के मिलने से ज्ञ बना है। अब इसके द्वारा कुछ शब्द बने हुए हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो अगर हम संज्ञा शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो स हलंत जोड़ न जोड़ ज हलंत जोड़ इ हलंत और जोड़ आ। अब ये न जो है इस आगे वाले स पर अनुस्वार के रूप में हो जाएगा और ज ञ और आ मिलकर के ज्ञा की रचना करेगा, ज्ञा की रचना। तो इस प्रकार से आपका शब्द बनेगा संज्ञा। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो द है, यानी कि इसमें द हलंत जोड़ व हलंत जोड़ अ जुड़ा हुआ है। द्व आप उच्चारण से देख रहे हैं कि द में कम समय लग रहा है ना, द्व। तो ये द्व जो है व में अ की ध्वनि जुड़ी हुई है, लेकिन द में अ की ध्वनि नहीं जुड़ी है। इस प्रकार से इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं द्व, चाहे आप इस तरह से लिख सकते हैं द्व, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। इसके द्वारा जो शब्द बनते हैं, जैसे मान लीजिए विद्वान है, विद्वान। तो विद्वान शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो होगा व हलंत जोड़ ई वी के लिए और जोड़ द हलंत जोड़ व हलंत जोड़ आ। ये आ की ध्वनि जो है वा में जुड़ी है, वान विद्वान। द में आप देख रहे हैं कि स्वर रहित उच्चारण हो रहा है और उसी प्रकार से न हलंत जोड़ अ, विद्वान शब्द की उत्पत्ति होगी। इसमें ध्वनियाँ मिली हैं व हलंत जोड़ ई
वी के लिए द हलंत जुड़ व हलंत जुड़ आ। द्वान के लिए द स्वर रहित है और व में आ की ध्वनि मिली हुई है, जैसा कि आपको परिभाषा में बताया गया है। न जुड़ आ, विद्वान। अगला है आपका पांचवा जो शब्द है, उसमें द या संयुक्त है। तो द या संयुक्त हो तो उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, द जोड़ य और जोड़ अ। ये तीन ध्वनियाँ संयुक्त होकर के बनाती हैं क्या? द्य ध्वनि, द्य। जैसे उद्यान, विद्यालय, उद्योग। तो अगर हम उद्यान शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं, आप देखेंगे कि किस प्रकार। तो आप देख रहे हैं ध्यान, यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आ की ध्वनि जो है वो य के साथ मिली हुई है। इसका वर्ण विच्छेद होगा उ जोड़ द हलंत जोड़ य हलंत जोड़ आ जोड़ न हलंत जोड़ अ, उद्यान। उसी प्रकार से अगर हम उद्गम शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं, उद्यम, उद्यम, तो आपका वर्ण विच्छेद होगा उ जोड़ द हलंत जोड़ य हलंत जोड़ अ। अब उद्यम में आप देख रहे हैं उद्यम, अ की ध्वनि का उच्चारण य के साथ हो रहा है। तो जोड़ अ और जोड़ म हलंत जोड़ अ। इस प्रकार से इसमें ध्वनियाँ जुड़ी हैं। नेक्स्ट ध्वनि जो है वो छठी कत संयुक्त है। तो इसमें आप देखेंगे कि क जो है हलंत के रूप में है, स्वर रहित है, त पूरा है और उसके साथ अ की ध्वनि जुड़ी हुई है। अब इससे जो शब्द बनेगा, जैसे शक्ति, आप देख रहे हैं शक्ति लिखते हैं, फिर आप भक्ति लिखते हैं, है ना, या फिर रक्त लिखते हैं, रक्त। ये जो शब्द है इसका वर्ण विच्छेद जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि श हलंत जोड़ अ, श, और क हलंत, क हलंत जोड़ त हलंत जोड़ ई। क्योंकि ई की ध्वनि जो है त के, क और त के साथ संयुक्त है ना। शक्ति, शक्ति, इस तरह से आप इसे जोड़ेंगे। और ये वाला क जो है बिना किसी स्वर के नहीं रह सकता, इसलिए इसे त के साथ जोड़ देंगे, क त, और इसमें हम ये हर्स्व ई की मात्रा जोड़ देंगे। आपका शब्द बनेगा शक्ति। अगला अगर दूसरा शब्द अगर हम युक्त को देखते हैं, युक्त, युक्त, तो आप देखेंगे कि य हलंत जोड़ उ जोड़ क हलंत जोड़ त हलंत जोड़ अ। इस प्रकार से इन शब्दों का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। आपको ये ध्यान रहना है कि जो भी व्यंजन जुड़ेगा अगर, तो उसमें स्वर का उच्चारण नहीं होगा, उसमें स्वर नहीं रहेगा। और जिस व्यंजन के साथ जुड़ेगा उसमें अगर कोई स्वर न भी दर्शाया जा रहा हो तो अ की ध्वनि उसमें जुड़ी हुई है। और अगर कोई स्वर मात्रा के रूप में जुड़ा है तो आप उस स्वर को उस ध्वनि से अलग करके वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। अगला जो है आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ये 7th वाला क्र। क्र में आप देखेंगे क्र उच्चारण से ही लग रहा है कि क जो है हलंत के रूप में है और र के साथ जुड़ा हुआ है और इसके बाद अ की ध्वनि है, यानी र के बाद अ स्वर आया है लेकिन क के बाद स्वर नहीं है, इसलिए ये र जो है क के नीचे लिखा गया। अब जब इस प्रकार के शब्द होंगे जैसे क्रम, है ना, फिर दूसरा श्रम, श्रम, फिर यहाँ परिश्रम। अब अगर इन शब्दों का आपको वर्ण विच्छेद करना हो, जिसमें से र को अलग करना है, तो आप देखेंगे कैसे होगा। एक परिश्रम का हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ प हलंत जोड़ अ, क्योंकि प के साथ अ की ध्वनि जुड़ी हुई है। र हलंत जोड़ ई,
र में ई की ई स्वर जुड़ा है, जोड़ श हलंत, जोड़ र हलंत, श तालव्य श में र जुड़ा हुआ है और जोड़ जोड़ म हलंत, जोड़ अ। उसी प्रकार से आप क्रम में देखेंगे, क्रम में तो ये हो जाएगा क हलंत, जोड़ र हलंत, जोड़ अ, जोड़ म हलंत, जोड़ अ। क्रम इस प्रकार से ये संयुक्त ध्वनियाँ होंगी। नेक्स्ट है आपका श्र। श्र में आप, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि श जो बनता है वो श हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ के मिलने से बनता है। जिसे मैंने आपको ऊपर में परिश्रम शब्द का वर्ण विच्छेद करके बताया, उसी प्रकार से आप और भी देख सकते हैं। जैसे श्रद्धा शब्द है, मान लीजिए एक शब्द है श्रद्धा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि श हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, ये श्र के लिए, और द हलंत जोड़ धा हलंत, द हलंत जोड़ ध हलंत जोड़ आ। यहाँ आप देख रहे हैं कि द जो है स्वर रहित है और ध के साथ आ का स्वर जुड़ा हुआ है। श्रद्धा उच्चारण से ही आपको पता चल रहा है कि द जो है स्वर नहीं है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है और व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये द जो है ध के साथ आके जुट गया और उसके बाद आ का स्वर इसमें आकर के लग गया। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो प्र को लेकर के है। प्र पहले आपने यहाँ पढ़ा क के साथ र का प्रयोग, अब हम यहाँ देख रहे हैं प के साथ र का प्रयोग। प्र, ये प्र जो बनता है प हलंत जुड़ र हलंत जुड़ अ के साथ मिलकर के बनता है। प हलंत जुड़ र हलंत जुड़ अ के साथ मिल करके बनता है आपका प्र। अब इस प्र शब्द का प्रयोग हम करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे प्रयाग लिखा है, प्रयाग, अब प में र है तो आप इसका वर्ण विच्छेद जब करेंगे तो आप करेंगे कि प हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ जोड़ य हलंत जोड़ आ जोड़ ग हलंत और जोड़ अ, शब्द बना प्रयाग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ध्य को लेके, टॉपिक है ध्य को लेकर के। ध्य जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, अध्यापक, संध्या, ध्य को लेके, इसमें ध जो है स्वर रहित था और य के साथ जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा ध हलंत जोड़ य हलंत जोड़ अ। अब इससे शब्द बनेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने आपका अध्यापक शब्द लिया, अध्यापक, आप यहाँ देख रहे हैं कि ध जो है य के साथ जुड़ा है और उसके बाद अ स्वर आया है तो इसका वर्ण विच्छेद होगा अ जोड़ ध हलंत जोड़ य हलंत जोड़ आ जोड़ प हलंत जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ अ, अध्यापक। अगला प्रश्न है द संयुक्त को लेकर के। द और ध संयुक्त है यहाँ पे ध्य, इसको द या संयुक्त होगा तो पढ़ेंगे द्य और ध या संयुक्त होगा तो पढ़ेंगे ध्य, यानी प्रसिद्ध। इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा युद्ध, शुद्ध, प्रसिद्ध, क्रुद्ध, वृद्ध। इसमें द और ध संयुक्त है। आपको उच्चारण से लग रहा है कि द जो है वो बिना स्वर के है और ध के साथ स्वर जुड़ा हुआ है। अब इसका जब हम वर्णों को अलग करेंगे तो ये होगा द हलंत जोड़ ध हलंत जोड़ अ। इसे कुछ शब्दों को हम देख लेते हैं। एक छोटा सा शब्द लेते हैं वृद्ध, तो वृद्ध में व हलंत जोड़ री की ध्वनि मिली हुई है, री स्वर है, और जोड़ ध हलंत जोड़ द हलंत, सॉरी,
यहाँ व हलंत जोड़ री जोड़ द हलंत जोड़ ध हलंत जोड़ अ। ये द जो है स्वर रहित है और ये ध के साथ जुड़ा हुआ है और इसके बाद आ गया है अ, तो इसलिए ये दोनों हो गया संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन। इसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना है श्री के बारे में। श्री, जैसे हम लोग एक शब्द बनाते हैं श्रृंगार, तो श्री के बारे में हम लोग देखेंगे। श्री है ना, श्रृंगार शब्द बनाते हैं। आपको उच्चारण से ही पता चल रहा है कि इसमें स के साथ री मिला हुआ है, श हलंत के साथ री मिला हुआ है, शब्द बना श्री। अब इसमें मान लीजिए आपको श्रृंगार का वर्ण विच्छेद करना होगा, तो सीधी सी बात है कि होगा श हलंत जोड़ री, है ना, और जोड़ अंगा, यहाँ अंगा हो जाएगा, जोड़ ग हलंत जोड़ आ, जोड़ र हलंत जोड़ अ, तो बनेगा शब्द आपका श्रृंगार। श हलंत जोड़ री जोड़ अंगा, क्योंकि अनुस्वार है तो एक नियम है कि अगर पंचमाक्ष किसी भी व्यंजन वर्ण का तीसरा वर्ण आता है तो म या न जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है, पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे होगा अंगा और इस प्रकार से ये बनेगा। अगला प्रश्न, अगला जो टॉपिक है संयुक्ताक्षर का, वो क्री को लेकर के है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, पता चल रहा है कि क्री में क हलंत जोड़ री की ध्वनि जुड़ी हुई है और इससे शब्द बनेगा कृपा। अगर आप कृपा शब्द का वर्ण विच्छेद जब करेंगी तो होगा क हलंत जोड़ री री जोड़ प हलंत जोड़ आ। तो इस तरह से हम लोग वर्णों का विच्छेद और वर्णों का संयोजन करेंगे। अब हम चलते हैं वर्ण संयोग को देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि ये संयुक्त वर्ण है, किस प्रकार से स्वर रहित व्यंजन को स्वर सहित व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है, ये यहाँ पे आपको बताया गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ण संयोग को लेकर के। वर्ण संयोग का अर्थ होता है वर्णों को मिला करके लिखना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क हलंत जुड़ अ जुड़ क हलंत जुड़ श हलंत जुड़ आ, ये 5 ध्वनियाँ मिल करके एक साथ कक्षा शब्द की रचना करती हैं। उसी प्रकार से रामः एक शब्द है। अब रामः में कौन कौन सी ध्वनियाँ मिली हैं, तो र हलंत जुड़ आ जुड़ म हलंत जुड़ अह, रामः। तो वर्णों को मिलाना वर्ण संयोग कहलाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 5 ध्वनियों को मिला करके एक शब्द बना, तो ये मिलाने की प्रक्रिया और शब्द बनाने की प्रक्रिया जो है वो वर्ण संयोग कहलाती है। अगला टॉपिक है हमारा वर्ण विच्छेद को लेकर के। अब वर्णों को जोड़ करके हम किस प्रकार से शब्द बनाएंगे, यहाँ देखेंगे। एक शब्द है बालिका। बालिका में कौन कौन सी ध्वनियाँ जुड़ी हुई हैं इसके बारे में देख लेते हैं। ब हलंत जुड़ आ बा, ल हलंत जुड़ ई ली और क हलंत जुड़ आ बालिका। इसके अंत में आ स्वर आया, इसलिए बालिका शब्द जो है वो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अगला शब्द हम देखते हैं राम। राम में अब कौन कौन सी ध्वनियाँ उसको अलग करना है, तो र हलंत जुड़ आ जुड़ म हलंत जुड़ अ, राम। अब इस राम शब्द के अंत में अ आया, इसलिए ये अकारांत है। उसी प्रकार से कवि है, क हलंत जुड़ अ जुड़ व हलंत जुड़ ई, तो कवि शब्द के अंत में ई आया, इसलिए कवि जो है वो इकारांत शब्द है। अगला है नदी। नदी शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये न हलंत जुड़ अ जुड़ द हलंत जुड़ ई, इसके अंत में दीर्घ ई आया, इसलिए ये ईकारांत शब्द है। शिशु। शिशु शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसमें कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं, श हलंत जुड़ ई शी, स हलंत जुड़ ऊ शु,
अंत में ऊ स्वर आया, इसलिए शिशु जो है उकारांत शब्द है। वधु, व हलंत जोड़ अ जोड़ ध हलंत जोड़ ऊ, वधु। तो वधु शब्द के अंत में वर्ण विच्छेद करने पर दीर्घ ऊ आया, इसलिए वधु जो है उकारांत शब्द है। मातृ, मातृ शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें म हलंत जोड़ आ जोड़ त हलंत जोड़ री, ये 4 ध्वनियाँ हैं और मातृ शब्द के अंत में री आया, इसलिए मातृ जो है वो ऋकारांत स्वर है। आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि बिना स्वर के साथ जुड़े व्यंजनों को, केवल व्यंजनों का उच्चारण करके शब्द बनाना संभव नहीं है। इसीलिए मात्राएं बनी और मात्राओं का प्रयोग हुआ। स्वरों के जो चिन्ह होते हैं, सांकेतिक चिन्ह, वो मात्रा के रूप में, व्यंजनों के रूप में लिखते हैं। स्वर का प्रयोग ज्यों का त्यों होता है, लेकिन व्यंजनों के साथ स्वरों को जोड़ने के लिए मात्रा का प्रयोग होता है। आप उच्चारण मात्र से ही समझ जाएंगे कि किस स्वर के साथ कौन सी मात्रा है, अगर किस व्यंजन के साथ कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए आपको कोई स्वर जुड़ा हुआ नहीं प्रतीत होता है, नहीं लगता है कि कोई स्वर जुड़ा है, तो वहाँ पे अ की ध्वनि निश्चित रूप से जुड़ी रहती है। और अगर अ की ध्वनि नहीं है तो उस व्यंजन को हलंत के रूप में या आधा व्यंजन के रूप में दर्शाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, मौखिक उच्चारण करें। छ, ध्य, ज्ञ, प्र, द्व, क्त, श्र, क्र, ये संयुक्त व्यंजन है। उच्चारणम कृत्वा अर्थम वदत, उच्चारण करके अर्थ बताना है। क्षमा यानी माफ़ करना, कक्षा यानी क्लास, शुद्ध यानी साफ, गद्यम, गद्य को कहते हैं। गद्य और पद्य साहित्य की 2 विधाएं होती हैं। तो गद्य में जिसमें हम कहानी वगैरह पढ़ते हैं, कहानी निबंध वगैरह, वो गद्य के अंतर्गत आता है। और पद में कविता वगैरह आता है। प्रतिपाद्यम और विद्यालयम, विद्यालयम का मतलब स्कूल होता है, प्रतिपाद्यम का मतलब होता है उत्पन्न करना। श्रृगाला, श्रृगाला का मतलब होता है सियार, और श्रृंगार का मतलब होता है सजावट। श्रीमान एक आदर सूचक शब्द है। अगला प्रश्न है लिखित। तो इसमें आप देखेंगे कि शुद्धम उत्तरम इति चिन्हेन चिन्हित कुरुत, जो शुद्ध उत्तर है उसको सही के निशान से आपको चिन्हित करना है। त हलंत जुड़ र हलंत जुड़ अ, ये 3 ध्वनियाँ मिल करके त्र की रचना करती हैं। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही है। क हलंत जुड़ र हलंत जुड़ अ, ये तीनों ध्वनियाँ मिल करके क्र की रचना करती हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि ध हलंत जुड़ य हलंत जुड़ य अ, ध हलंत जुड़ य हलंत जुड़ अ, ये जो है ध्य, ध्य की रचना होती है इन 3 ध्वनियों के मिलने से। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। अगला जो शब्द है हमारा क हलंत जुड़ त हलंत जुड़ अ, तो ये क हलंत जुड़ त हलंत जुड़ अ मिलके कता जो बनता है। तो आपका ये चौथा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या करना है कि वर्ण विच्छेदम कुरुत, शब्द से वर्णों को अलग करना है। बालिका शब्द, तो बालिका शब्द में ब हलंत जुड़ आ हलंत जुड़ ल हलंत जुड़ ई जुड़ क हलंत जुड़ आ, ब हलंत जुड़ आ जुड़ ल हलंत जुड़ ई जुड़ क हलंत जुड़ आ। उसी प्रकार से नदी में न हलंत जुड़ अ जुड़ द हलंत जुड़ ई। आज्ञा शब्द में आ ज हलंत जुड़ य हलंत जुड़ आ, आज्ञा। कमल में क हलंत जुड़ अ हलंत जुड़ म हलंत जुड़ अ हलंत जुड़ ल हलंत जुड़ अ, कमल। अगला जो प्रश्न है, अधोलिखित संयुक्ताक्षरे
निर्मित शब्दानां त्रीणि उदाहरणी लिखत। नीचे लिखे गए संयुक्त शब्दों से 3 उदाहरण लिखना है। तो श्र से श्रवण, श्रम, श्रद्धा। श से कक्षा, वृक्ष, अक्षर। त्र से पुत्र, पवित्र, पत्र। ज्ञ से आज्ञा, प्रज्ञा, संज्ञा। क्रोध, क से क्र, क्र से क्रो, क्रोध, क्रूर, क्रम। ध्य से विद्या, यद्यपि, उद्यम। अगला जो शब्द है हम लोगों को वर्ण संयोजन करना है। तो यहाँ पे री के साथ री जोड़ श जोड़ इह, री जोड़ शह जोड़ इह, ऋषि। उसी प्रकार से म हलंत जोड़ अ हलंत जोड़ य हलंत जोड़ उ जोड़ र हलंत जोड़ अ। तो इन ध्वनियों को जोड़ करके शब्द बना मयूरः। अगला जो शब्द है वो है ब हलंत जोड़ आ जोड़ ल हलंत जोड़ ई जोड़ क हलंत जोड़ आ, बालिका। उसके बाद स हलंत जोड़ उ जोड़ र हलंत जोड़ य हलंत जोड़ अह, शब्द बना सूर्यः। उसके बाद है अगला शब्द पुष्पम। तो पुष्पम में प हलंत जोड़ उ जोड़ श हलंत जोड़ प हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत। आप यहाँ देख रहे हैं कि श जो है बिना स्वर के, इसलिए ये संयुक्त अक्षर हो गया। तो पुष्पम। नदी, न हलंत जोड़ अ जोड़ द हलंत जोड़ ई, नदी। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखनी है। संयुक्त वर्णाः किः सन्ति? संयुक्त वर्ण कितने हैं? तो ऐसे तो संयुक्त वर्ण बहुत सारे हैं, लेकिन संयुक्ताक्षर केवल 4 माने जाते हैं। और उसमें आते हैं आपके कौन कौन से? तो कटाक्ष, त्र, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्ताक्षर के अंतर्गत आते हैं। कटाक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। बाकी संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, 2 व्यंजन आपस में मिल जाते हैं। तो अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजने युक्तान शब्दान लिखत। संयुक्त व्यंजन से युक्त शब्दों को लिखना है। तो आप देखेंगे कक्षा, पुत्र, संज्ञा, श्रवण। इसमें ये सारे जो हैं ये संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। आश्रम शब्द का वर्ण विच्छेद करना है। तो आ हलंत जोड़ श हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत जोड़ अह, आश्रमः। कु अत्र कः स्वरः अस्ति? कु में यहाँ कौन सा स्वर है? तो कु में आप देख रहे हैं कि क हलंत जोड़ उ, यानी कु के साथ व उ स्वर जुड़ा हुआ है। तो उ स्वरः अस्ति, कु अत्र उ स्वरः अस्ति। कु के साथ उ स्वर है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऊर्णाः। अब ऊर्णाः में कौन कौन सी ध्वनियाँ जुड़ी हुई हैं? तो उ जोड़ र हलंत जोड़ टवर्गी न जोड़ आह। अब यहाँ जो ये र है स्वर रहित है, इसलिए ये व्यंजन के ऊपर जो है लिखा गया है रेफ के रूप में। ऊर्णाः। औषधम्, औ जोड़ श हलंत जोड़ अ जोड़ ध हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत। आम्रम, आ जोड़ म हलंत जोड़ र जोड़ अ जोड़ म हलंत, आम्रम। ओष्ठ,
ओ जुड़ श हलन जुड़ ठ हलन जुड़ विसर्ग ओष्ठ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वर्णों को रिक्त स्थानों की पूर्ति की। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को क्या करना है कि अधोलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुत। नीचे लिखे गए विकल्प से उचित उत्तर चुनना है। तो वर्ण संयोजन में एक शब्द है, वर्ण संयोजन में एक शब्द है मेलनम। इसका अर्थ होता है मिलन। यह शब्द हमारे जीवन में क्या प्रेरणा देता है? मिलकर रहना, अकेले रहना या असहयोग करना। तो वर्ण सम्मेलन जो है वो मिलकर रहना। मेलनम का मतलब होता है मिलकर रहना। अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं तालिका में। उचित वर्णों को चुनकर दिए गए वर्णों के साथ मिलाकर शब्द बनाएं। अब जैसे आपको यहाँ पे आ दिया गया है, अब कुछ शब्द आप यहाँ से चुने और एक शब्द बनाना है आपको। जैसे यहाँ पे म चुन लेते हैं तो आपका शब्द बनेगा आम्र, और फिर म हलंत चुन लेते हैं यहाँ से म आम्रम। उसी प्रकार से री है और यहाँ से हम शी चुन लेते हैं तो शब्द बन जाएगा ऋषि। और यहाँ दिया है और यहाँ से हम ये देखिए औषधम, आपका बन गया शब्द क्या? औषधम। ऊ है तो ऊ से अब आप यहाँ देखेंगे उड़ना, उड़ना। और अगला है अ, तो ये देखेंगे अश्व। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा प्रयास सही लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा अपने विचार अवश्य बताइएगा। इसे आप अपने मित्रों में शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।